दोस्तों, जैसा कि आप सभी अच्छी तरह जानते हैं कि इस वक्त भारत में मस्जिदों, मदरसों और मज़ारों को जिस तरह लगातार बुलडोजरों का निशाना बनाया जा रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन एक के बाद एक अल्लाह के घरों को तोड़े जाने की खबरें सामने आ रही हैं। हाल ही में दिल्ली से आई एक खबर ने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया। इस खबर में बताया गया कि दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश पर एमसीडी की टीम बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को गिराने पहुंची। मौके पर बुलडोजर चलाए गए और मस्जिद के आसपास मौजूद कई ढांचे तोड़ दिए गए। लेकिन दोस्तों, हैरत की बात यह रही कि तमाम कोशिशों के बावजूद बुलडोजर मस्जिद की एक भी ईंट को नुकसान नहीं पहुंचा सकी। अब सवाल यह है कि आखिर उस मस्जिद के साथ अल्लाह ताला का ऐसा कौन सा मोजिजा जाहिर हुआ कि इतने बुलडोजर मिलकर भी उसे गिराने में नाकाम रहे। इस वाक्य को जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसी वजह से दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बेहद खास है। आपसे गुजारिश है कि इसे आखिर तक जरूर देखें। और अगर आप भी मस्जिद को अल्लाह का घर मानते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसे शेयर करें ताकि ये पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, अब बिना देर किए इस वाकये की पूरी हकीकत जानते हैं। दोस्तों, इस वक्त हमारे देश भारत के अंदर कुछ लोग अपनी रोटियां सेंकने के लिए लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को निशाना बना रहे हैं। यानी कि अतिक्रमण के नाम पर लगातार मस्जिद, मदरसों और मज़ारों को तोड़ा जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने उत्तराखंड के हल्द्वानी में देखा होगा कि किस तरह से पुलिस प्रशासन पूरे जाब्ते के साथ बुलडोजर लेकर एक मस्जिद को तोड़ने के लिए गए थे और जाकर वो उस मस्जिद को तोड़ने लगे थे। लेकिन तभी मुसलमानों का गुस्सा फूट पड़ा था और वो इस बात का विरोध करने लगे थे, जिससे हिंसा भड़क गई थी। पत्थरबाजी हुई और फिर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई पुलिस वाले भी घायल हो गए थे। इसलिए फिर आनन फानन में वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा था। फिर कुछ दिनों बाद इसी तरह का एक और मामला महरौली से सामने आ गया। वहां पर भी एक मस्जिद को निशाना बनाया गया था। इसके बाद कोल्हापुर से एक खबर निकलकर सामने आई, जिसमें भी कुछ लोगों ने एक मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें लिखा गया था कि इस मस्जिद का निर्माण अवैध तरीके से हुआ है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि क्या इस देश के अंदर जितने भी मस्जिद और मदरसे हैं, उन सब का निर्माण अवैध हुआ है और बाकी सब धर्म स्थल वैध हैं? क्योंकि आज 90% मामलों में सिर्फ और सिर्फ मस्जिद और मदरसों को ही अतिक्रमण के नाम पर तोड़ा जा रहा है। दोस्तों, इस वक्त दिल्ली से आई ये खबर तो आपने जरूर देखी और सुनी होगी। यहां पर भी एक शिकायत के बाद नगर निगम के कुछ लोग पूरे जाब्ते के साथ, यानी कि बुलडोजर वगैरह लेकर एक बहुत पुरानी मस्जिद जिसका नाम फैज़े इलाही है, उसको तोड़ने के लिए पहुंच गए और जाकर वो उस मस्जिद को और उसके आसपास मौजूद मकानों को तोड़ने लगे। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर अफरा तफरी मच गई और मस्जिद तोड़ने आए लोग बुलडोजर छोड़कर भाग खड़े हुए। अब आखिर यहां पर अल्लाह पाक का क्या बड़ा करिश्मा हुआ, जानने के लिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। दोस्तों, दिल्ली में एक बहुत पुरानी मस्जिद है जिसे फैज़े इलाही मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जो दिल्ली में तुर्कमान गेट इलाके में मौजूद है। सदियों से अल्लाह के इस घर में, यानी कि फैज़े इलाही मस्जिद में, लोग इबादत करते आ रहे हैं। यहाँ पर आकर लोग नमाज पढ़ते, अल्लाह से अमनो चैन की दुआ मांगते और सुकून पाते थे। लेकिन फिर पिछले कुछ सालों से मस्जिद के आसपास बहुत सारी अवैध निर्माण हो गए थे। यानी कि मस्जिद के आसपास बहुत सारे मकान, होटल्स, दुकानें गलत तरीके से बना ली गई थीं। लेकिन ये मस्जिद अल्लाह की रहमत से बिल्कुल पाक और महफूज थी। इसके बाद हुआ ये कि पिछले साल यानी कि 2024 में कुछ नफरती लोगों ने मस्जिद को लेकर शिकायत दर्ज करा दी। शिकायत में लिखा गया कि इस मस्जिद का निर्माण गलत तरीके से हुआ है, इसलिए इसे यहां से हटाया जाए। दोस्तों, हम आपको बता दें कि अभी इस शिकायत को एक साल भी नहीं गुजरा था कि दिल्ली सरकार और एमसीडी ने हाई कोर्ट के हुक्म पर फैसला किया कि यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाया जाएगा। बस फिर क्या था, अभी 5 दिन पहले ही, यानी कि 6-7 जनवरी 2026 के दरमियानी रात को एमसीडी के कुछ लोग बुलडोजर लेकर यहां पर पहुंच गए और मस्जिद और आसपास के अतिक्रमण को हटाने लगे। ये देखकर मुसलमान बहुत घबरा गए। बच्चे बूढ़े सब अपने अपने घरों से बाहर निकल पड़े और रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, आज तेरा घर खतरे में है। या अल्लाह, अपने इस घर की, यानी कि इस मस्जिद की इज्जत रख ले और अपनी इबादत गाह को बचा ले।
अब इधर सारे मुसलमान दुआ में मशगूल थे और दूसरी तरफ एमसीडी के बुलडोजर लगातार अवैध निर्माण को गिरा रहे थे। अब ये बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने घर, डिस्पेंसरी, दुकानें सबको ढा दिया। लेकिन फैज़े इलाही मस्जिद अभी भी अपनी शान शौकत से वैसे ही चमक रही थी। लेकिन दोस्तों, नगर निगम के बुलडोजर अभी भी नहीं रुक रहे थे। इसके बाद बारी आई मस्जिद की। अब ये बुलडोजर मस्जिद की तरफ बढ़ने लगी। तभी कुछ मुसलमान आगे आए और इसका विरोध करने लगे। इनमें सिर्फ मुसलमान मर्द ही नहीं थे, बल्कि इनमें मुसलमान औरतें भी थीं। अब ये सब इन बुलडोजरों के आगे लेट गए और मस्जिद तोड़ने का विरोध करने लगे। लेकिन तभी पुलिस प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाई और इन सबको वहां से खदेड़ दिया और इसके बाद वो मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे। अब इधर ये सारे मुसलमान बहुत परेशान हो गए और इधर उधर कोनों में खड़े होकर अल्लाह से दुआ करने लगे और रो रो कर कहने लगे कि या अल्लाह, तू अपने इस घर की यानी कि इस मस्जिद की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, अब सिर्फ तेरा ही एक सहारा है। तभी यहां पर अल्लाह पाक का ऐसा मौजज़ा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और जो लोग बुलडोजर चला रहे थे वो अपने बुलडोजर को छोड़कर भाग खड़े हुए। कहते हैं कि जैसे ही नगर निगम के लोग इस मस्जिद पर बुलडोजर चलाने लगे, तभी यहां पर एक जेसीबी का ऊपरी हिस्सा ऊपर से जा रही बिजली के तारों से टकरा गया, जिसमें उसे करंट दौड़ गया। ये देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई और लोग इधर उधर भागने लगे। और यही नहीं, ये नजारा देखकर पुलिस प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और आंसू गैस का भी इस्तेमाल कर दिया। ये देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें कहा जाता है कि 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। हालांकि इस पर पुलिस प्रशासन का कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। दरअसल हम लोग मस्जिद के आसपास बने अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए गए थे। लेकिन इस कार्यवाही के दौरान कुछ लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि यहाँ पर फैज़े इलाही मस्जिद को तोड़ा जा रहा है। ये देखकर बहुत सारे मुसलमान मस्जिद के आसपास में इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसमें 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। ये देखकर फिर पुलिस ने भी हल्का लाठीचार्ज किया और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इसके बाद पुलिस ने इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया, को भी गिरफ्तार किया है और साथ ही सोशल मीडिया पर भड़काऊ वीडियो फैलाने वालों की पहचान भी की जा रही है। लेकिन इधर मस्जिद कमेटी का दावा है कि ये मस्जिद वक्फ बोर्ड की है, जबकि एमसीडी का कहना है कि मस्जिद का कोई भी वैध दस्तावेज नहीं दिखाया गया है, इसलिए ये कार्रवाई हुई है। फिलहाल इस पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। हालात काबू में हैं, लेकिन साथ ही अल्लाह का ये घर यानी कि फैज़े इलाही मस्जिद अपनी पूरी शान शौकत के साथ में वैसे ही चमक रही है। यहाँ पर अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा नजर आया है कि एमसीडी के बुलडोजर मस्जिद के आसपास बने सारे मकानों को यानी कि बारात घर, डिस्पेंसरी और दुकानों सबको तोड़ दिया। लेकिन इस मस्जिद की एक दीवार तक को कोई खरोच नहीं आई। अल्लाह पाक ने अपनी रहमत से इस मस्जिद को पूरी तरह से महफूज रखा। अब जो लोग इस बात का ख्वाब देख रहे थे कि हम इस मस्जिद को यहां से हटा देंगे, हम इस मस्जिद पर बुलडोजर चला देंगे, आज वही लोग इस मस्जिद को देखकर और अल्लाह पाक के इस करिश्मे को देखकर हैरान हो रहे हैं और इस बात को मानने पर मजबूर हो रहे हैं कि बेशक मस्जिद अल्लाह का घर है और अल्लाह पाक ही अपने घर की हिफाजत फरमाता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि फैज़े इलाही मस्जिद आज भी वैसे की वैसी ही खड़ी है और लोगों को याद दिलाती है कि अल्लाह अपने नेक बंदों की और अपने घर की खुद हिफाजत फरमाता है और जब तक लोगों में ईमान है तब तक अल्लाह की रहमत भी बाकी है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। अल्लाह की कुदरत पर यकीन रखो, वो कभी भी अपने बंदों को नामुराद नहीं करता है और हर हाल में अल्लाह अपने बंदों की मदद फरमाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे देश भारत में अमनो चैन कायम करे और हर मस्जिद और मदरसे की हिफाजत फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। दोस्तों, इस वाक़े से ये बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि मस्जिद सिर्फ ईंट पत्थर की इमारत नहीं होती, बल्कि ये अल्लाह का वो घर है जिसकी हिफाजत खुद अल्लाह ताला फरमाता है। दुनिया के किसी भी कोने में हो, मस्जिद हमेशा अमन, सुकून और इबादत की पहचान रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद कितनी है और वो कौन से मुल्क हैं जहां सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं? इसी से जुड़ी एक बेहद अहम और दिलचस्प जानकारी लेकर आज का अगला हिस्सा शुरू होने जा रहा है।
दोस्तों, अब आगे इस वीडियो में हम आपको मस्जिदों के बारे में एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जो पूरे यूट्यूब पर शायद ही आपको कहीं मिलेंगे। अब हम आपको दुनिया के 10 ऐसे देश के बारे में बताने वाले हैं जहां पर सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं। और साथ में हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि पूरी दुनिया में मस्जिदों की तादाद लगभग कितनी है और दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिद कौन सी है और किस जगह पर है। इसीलिए अगर आप एक मुस्लिम हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा खास है। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि इस दुनिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 36 लाख के आसपास है। अब आपको बताते हैं उन 10 देशों के बारे में जिनमें दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदें मौजूद हैं, यानी कि जिन देशों में सबसे ज्यादा मस्जिदें बनी हुई हैं। नंबर 1, इंडोनेशिया। दोस्तों, दुनिया की सबसे ज्यादा मस्जिदों वाले देशों में सबसे पहला नंबर आता है इंडोनेशिया का। हम आपको बता दें कि इंडोनेशिया में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 8,15,000 है। इन 8 लाख मस्जिदों के साथ इंडोनेशिया मस्जिद के मामले में दुनिया का पहले नंबर वाला देश है। नंबर 2, भारत। दोस्तों, आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में दूसरे नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत। हमारे देश भारत में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 3,10,000 है। इन 3 लाख मस्जिदों के साथ भारत मस्जिद के मामले में दूसरे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 3, बांग्लादेश। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद वाले देशों में तीसरे नंबर पर आता है हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश। हम आपको बता दें कि बांग्लादेश में टोटल मस्जिदों की तादाद 2,50,000 है, यानी कि पूरे बांग्लादेश में लगभग 2.5 लाख मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 2.5 लाख मस्जिदों के साथ बांग्लादेश मस्जिदों के मामले में तीसरे नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मुसलमान होने पर फख्र महसूस करते हैं तो दिल से इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। नंबर 4, पाकिस्तान। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, पर बना हुआ है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,20,000 है, यानी कि पूरे पाकिस्तान में 1,20,000 मस्जिद बनी हुई है। नंबर 5, इजिप्ट यानी मिस्र। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 5वां नंबर आता है इजिप्ट का, यानी कि मिस्र का। हम आपको बता दें कि इजिप्ट में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 1,08,000 है। इन मस्जिदों के साथ इजिप्ट दुनिया के 5वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 6, सऊदी अरब। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिद के मामले में 6ठे नंबर पर आता है सऊदी अरब। ये वही सऊदी अरब है जहां से इस्लाम धर्म की शुरुआत हुई थी। हम आपको बता दें कि पूरे सऊदी अरब में लगभग 94,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन मस्जिदों के साथ सऊदी अरब 6ठे नंबर पर बना हुआ है। नंबर 7, तुर्की। दोस्तों, मस्जिदों के मामले में दुनिया में 7वां नंबर आता है तुर्की का। अगर हम तुर्की की बात करें तो पूरे तुर्की में लगभग 82,000 मस्जिदें बनी हुई हैं। इन 82,000 मस्जिदों के साथ तुर्की 7वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 8, मराकेश। दोस्तों, इस देश का नाम बहुत से लोग शायद पहली बार सुन रहे होंगे, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस देश में मस्जिदें बहुत ज्यादा हैं। दोस्तों, अगर मराकेश की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि मराकेश में टोटल मस्जिदों की तादाद लगभग 48,000 है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ मराकेश दुनिया के 8वें नंबर पर बना हुआ है। नंबर 9, चाइना। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में 9वां नंबर आता है चाइना, यानी कि चीन का। हम आपको बता दें कि पूरे चीन में लगभग 41,000 मस्जिद बनी हुई है। इन मस्जिदों की तादाद के साथ चीन अभी 9वें नंबर पर दुनिया में बना हुआ है। नंबर 10, ईरान। दोस्तों, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदों के मामले में ईरान का 10वां नंबर आता है। हम आपको बता दें कि पूरे ईरान में मस्जिदों की तादाद लगभग 34,000 है। इन 34,000 मस्जिदों के साथ ईरान दुनिया के टॉप 10 मस्जिदों की लिस्ट में शामिल है। दोस्तों, अब आपको बताते हैं दुनिया की 5 सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदों के बारे में, यानी कि दुनिया में सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत मस्जिदें कौन सी हैं और वो कहां पर मौजूद हैं। उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। पसंद आया हो तो इसे दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।